हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 28। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट की है बेटा। ये 18 तारीख की है और 7th क्लास के बच्चों के लिए है, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एसिड्स दैट मेड ट्रीज ब्लूम। और हाँ बेटा, आज आपकी ये वर्कशीट जो है वो थोड़ी लेट हो गई है, क्योंकि मुझे स्कूल जाना पड़ता है अब रेगुलर बेटा, तो इसलिए टाइम थोड़ा स्कूल में लग जाता है, इस वजह से लेट हो गई। और आपकी वर्कशीट पहले आ जाती तो मैं पहले बना देती, बट थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना और मैं कोशिश करूँगी अपना रूटीन पहले जैसा लेकर आऊँ। तो इस हफ्ते आप थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करो, होप सो आप एडजस्ट करोगे। तो देखो बेटा, इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते जो हमारा छुट्टियों से पहले था। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया, हम उसको पढ़ते। हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया था कि जो डॉग था उसको उन्होंने, लालची जो फार्मर थे उन्होंने उसको मार दिया था। ठीक है, क्योंकि वहाँ से कचरा निकला था जहाँ से उसने खुदाई स्टार्ट की थी। तो उसके बाद क्या होता है, द ओनर ऑफ द डॉग हियर्ड द ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट। तो जब जो ओनर था, जो मालिक था उस डॉग का, वो इस बारे में सुनता है कि उसकी जो है डेथ हो गई है, तो एंड मॉर्निंग फॉर हिम, ये मॉर्निंग वो वाला नहीं है बेटा, ठीक है, मॉर्निंग है ये, फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज आउन चाइल्ड। और वो उसके लिए इतना दुख करने, मतलब उसको इतना दुख हुआ उसके लिए, ये बात जब उसने सुनी, जैसे वो उसका खुद का जो बच्चा हो उसकी डेथ हुई हो, ये ऐसा, क्योंकि उसको इससे इतना ज़्यादा लगाव था। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, तो फिर वो उस पाइन ट्री के नीचे जाता है जहाँ पर उसको दबा, मतलब कि उन्होंने मार दिया था, ठीक है, और दबा दिया था। He set up some bamboo tubes in the ground such as are used before tombs। और वो क्या करता है, वहाँ पर कुछ बैम्बू ट्यूब्स लेता है उसकी, और वहाँ पर उनको गाड़ देता है चारों तरफ उसके, ठीक है, उसके मकबरे के, जैसे यहाँ पर ये गड़ी हुई है ना, इस तरीके से उनको वहाँ पर वो गाड़ देता है। सच एज आर यूज बिफोर टोम्स, जो कि पहले मकबरों के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है, पहले से ही। इन विच ही पुट ए फ्रेश फ्लावर्स, और फिर वो क्या करता है, उसमें क्या करता है, कुछ ताज़े फूल वहाँ पर डाल देता है, उसको चढ़ाता है। जैसे हम किसी के सम्मान में देखते होंगे, श्रद्धांजलि देते हैं किसी को, तो तब हम उनको चढ़ाते हैं। देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर, और वो एक कप ऑफ जो है पानी का, उसको वहाँ पर डालता है। एंड ए ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव, और जो खाने की जो ट्रे है उसको वहाँ पर कब्र पर रखता है। एंड बरीड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ, और बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और वो क्या करता है, वहाँ पर कुछ जो मतलब कि अच्छी धूप बत्ती वगैरह होती हैं, उनको स्टिक्स को वहाँ पर वो जलाता है उसकी, ठीक है। एंड ही मोर्न्ड ए ग्रेट वाइल ओवर हिज पैट, और फिर वो ज़ोर ज़ोर से दुख, मतलब कि वो एक तरीके से एक्सप्रेस करने लगता है उस पर, ठीक है, अपने पेट के लिए। कॉलिंग हिम मैनी डियर्स नेम, और उसको बहुत ही प्रिय जो उसके नेम से वो पहले बुलाता था, उस नाम से उसको पुकारता है। एज इफ ही वर अलाइव, और ऐसे बुलाता है जैसे वो मान लो किसी जिंदा अपने डॉगी को बुला रहा हो। डेट नाइट द स्पिरिट ऑफ डॉग अपीयर टू हिम इन द ड्रीम, और जो वो डॉग की जो आत्मा थी वो उसको उस रात को उसके सपने में दिखाई देती है। एंड सैड, और क्या कहती है वो, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, तो जो ये पाइन ट्री है उसकी कब्र के चारों तरफ उसको कट करो, और क्या करो, मेक फ्रॉम इट ए मोर्टर। मोर्टर होता है बेटा एक तरीके का बाउल, वेसल होता है, कटोरा, ठीक है। किसके लिए, वो कहता है कि उसको कट कर दो पाइन ट्री को, और उसमें से एक वेसल बनाओ, एक बाउल, कटोरा बनाओ, जो कि क्या हो, फॉर योर राइस, अपने चावलों की जो पेस्ट्री है उसके लिए। एंड ए मील, और एक भोजन के लिए, फॉर योर बीन सॉस, जिसमें आप अपना मतलब कि जो बीन का सॉस बनाता था उसके लिए, उससे वो बना लो, ठीक है। वो उसको उसके सपने में ये कहता है। तो ये हमने आज पैराग्राफ पढ़ा। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्या दिया है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर कोरस्पॉन्डिंग मीनिंग। तो आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको आपको उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैच करना है। तो फर्स्ट देखो, ऑनर। ओनर कौन होता है बेटा, जो किसी भी चीज़ का मालिक होता है। तो समवन हु ओन्स और पोजेस समथिंग, यानी कि जिसका कुछ होता है या जिस पर उसका कुछ अधिकार होता है उसको बोलते हैं उसका ऑनर, ठीक है, या ओनर। फिर मोर्टर। मोर्टर कौन होता है बेटा, हमने अभी बताया कि एक तरीके का बाउल, कटोरा, वेसल होता है जिसमें हम कुछ रखते हैं सामान। तो मोर्टर क्या होगा, ए वेसल इन विच मटेरियल इज क्रस्ड, जिसके अंदर कोई भी मटेरियल को क्रश किया जाता है, कूटा पीसा जाता है, उसको बोला जाता है मोर्टर, ठीक है। फिर है मोन्ड, तो ये क्या है बेटा, दुख व्यतीत करना किसी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, फील और सो शोरो फॉर डेथ, मतलब कि
दुख महसूस करना, व्यतीत करना किसी की डेथ पर, किसी की मृत्यु पर। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा, इसका यहाँ पर यह होगा सेकंड। मैं दोबारा से बता देती हूँ क्लियरली। जो ओनर है वो ये वाला है मोर्टार का, ये फर्स्ट वाला है, और माउंट का ये सेकंड वाला है। ठीक है, उसके बाद ग्रेव। ग्रेव क्या है बेटा? ग्रेव बोलते हैं कब्र को। ठीक है, तो ए प्लेस वेयर ए बॉडी इज़ बरीड, तो वो प्लेस जहाँ पर किसी की मतलब कि जो शव है उसको दबाया जाता है। ठीक है, इंसेंस मतलब क्या होता है बेटा? स्टिक, इंसेंस स्टिक होती है जो कि धूप बत्ती वगैरह हो गई, उनको बोला जाता है मतलब कि इंसेंस स्टिक्स। ठीक है, तो सब्सटेंस डेट प्रोड्यूसेस स्वीट स्मेल विच बर्न व्हेन बर्नड, तो स्टिक हम बोल देते हैं जब उनकी हम स्टिक सीक बना देते हैं। तो इंसेंस एक तरीके का मटेरियल होता है जो कि क्या करता है, जब हम उसको जलाते हैं तो बहुत अच्छी सी सुगंध उसमें से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसका ये वाला हो जाएगा। टोम माने क्या होता है बेटा? ए स्ट्रक्चर बिल्ड ऑन ए ग्रेव, तो टोम्ब एक तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है जो कि कब्र के ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम टोम्ब। उसके आपने देखा भी होगा कहीं पर नाम वगैरह लिखे होते हैं तो इस तरीके का, तो मकबरा वगैरह तुमने देखे होंगे, तो टोम्ब के ऊपर मतलब कि किसी कब्र के ऊपर जो बनाया जाता है गुंबद टाइप में, उसको बोलते हैं टोम्ब्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द फार्मर मॉन्स ओवर, तो जो किसान है वो किसके ऊपर अपना ये दुख जो है जाहिर कर रहा था? डॉग्स ट्रेजर, जो डॉग को खजाना मिला उस पर, या डॉग की डेथ पर? तो डॉग की डेथ पर वो कर रहा था। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट है, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज डॉग हिज ऑनर वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, तो जो उसकी डॉग की डेथ के बाद जो ओनर था उसका वो पाइन ट्री के नीचे जाता है और क्या करता है? स्टार्टेड मॉर्निंग फॉर हिम, उसके लिए मतलब दुख व्यतीत करने लगता है, या सेटअप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड एज ए टोम्ब, तो उसके टोम्ब के गुंबद के रूप में उसके चारों तरफ वो क्या करता है? स्टिक्स लगा देता है। तो ये इसमें आप लिखोगे। ठीक है, ट्राई टू फाइंड ए क्लू, ये नहीं करता वो। ठीक है, हु स्पिरिट अपीयर्ड इन द फार्मर्स ड्रीम, तो किसकी आत्मा उसको अपीयर हुई थी फार्मर के ड्रीम में? तो किसकी हुई थी बेटा? डॉगी की, तो डॉग की लिखोगे आप। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो बेटा क्या दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड ड्रॉ द मेंटल इमेज, तो जो मेंटल इमेज आपके अंदर बनेगी इस पैराग्राफ को पढ़ के वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है। डेट गेट क्रिएटेड, ही सेटअप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, तो वो क्या करता है? बैम्बू स्टिक्स को ऐसे ग्राउंड में स्टिक करता है। आप अच्छे से ऐसे बनाओगे, आपको वो ड्रॉ करनी है। ठीक है, फिर क्या करता है? सच एज आर यूज बिफोर टॉम्स, तो जो कि मकबरों के चारों तरफ की जाती है। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर, और फिर वो क्या करता है? उस पर क्या करता है? कुछ फूल पत्तियां यहाँ पर ऐसे डाल देता है उसके ऊपर। फिर देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर, और फिर वो क्या करता है? एक कप जो है उसको रखता है वहाँ पर। ठीक है, पानी का जो कप है उसको रखता है, और ए ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव, और जो ग्रेव है उसके कब्र है उसके ऊपर ही क्या करता है? खाने का बाउल को रखता है। ठीक है, ट्रे को रखता है जिसमें खाना होता है। फिर बर्न्ड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और वहाँ पर एक धूप बत्ती या अगरबत्ती इस तरीके की जलाता है। तो आपको एक सुंदर सा यहाँ पे मतलब कि एक तरीके का जो अच्छी सी क्लैरिटी वाली इमेज आपको बनानी है। कुछ कुछ देखो इस तरीके की आप बना सकते हो जिसमें बैम्बू स्टिक्स हैं, यहाँ पर कब्र है, यहीं पर आप एक फूड की वो रख दोगे, यहाँ पर एक इंसेंस स्टिक्स दिखा दोगे जलती हुई, ठीक है, जिसमें से धुआं निकल रहा है। तो आप इस तरीके का यहाँ पर डायग्राम बना दोगे। उम्मीद करती हूँ आप बना लोगे, यहाँ से भी आपको आइडिया मिल जाएगा। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट इंग्लिश की। उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और अगर समझ आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।